Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं विर्गोस कन्या राशि आपके लिए मिड ऑफ जून क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले विर्गो। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जून मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जून क्या आ रहा है विर्गो आपके साइड। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो शुरुआत आप यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड के साथ कर रहे हैं। तो मेरे को ये कार्ड बता रहा है पिछले समय से ना आप किसी सिचुएशन से, किसी एनर्जी से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम स्टक हो चुके हैं। ये कार्ड बता रहा है कि आप एक्शन लेते रहते हो, लेकिन आप विचार ज्यादा करते हैं, सोचते ज्यादा हैं। देखिए, एक विचार करना, ओवरथिंकिंग करना बहुत ही डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो अगर आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं तो ये आपकी मिस्टेक है। तो ओवरथिंकिंग से आपको बाहर आना है। जो आप पास्ट नेगेटिव इश्यूज के बारे में सोचते रहते हैं, फंसा हुआ फील करते हैं, ट्रैप फील करते हैं, तो उन्हीं सारी चीज़ों को आपको गुड बाय बोलना है। और ये एक सक्सेसफुल आउटकम का कार्ड है। तो पिछले समय से जो आप मेहनत करते आ रहे हैं, जो आप एफर्ट लगाते आ रहे हैं, अपने करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, तो वो एफर्ट, वो मेहनत आपकी खाली नहीं जाएगी। ज़रूर अभी निगेटिव एनर्जी या निगेटिव लोगों का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में रहता है या अपीयरेंस ज़्यादा बना रहता है ना, बट ये जेलसी रखने वाले लोग ना आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन दे के रखा है, यूनिवर्स आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई भी काइंड की नेगेटिव एनर्जी अगर आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट होगी भी ना बिल्कुल, तो अफेक्ट नहीं करेगी। फिर ये आपके पर्सन के नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं जो आपको डालने की कोशिश करते हैं, मतलब आपको ब्लेम करते हैं। एक ब्लेम गेम वाली एनर्जी आप दोनों के बीच में नजर आ रही है। यह मिसअंडरस्टैंडिंग पिछले समय से बहुत ज्यादा हो रखी है आपके रिलेशनशिप में। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी रिलीज हो रही है, एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो रही है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट का कार्ड है। तो आप दोनों ना एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीख रहे हैं, और जो इंडिपेंडेंट आप बनने की कोशिश कर रहे थे ना विर्गो, तो ये कार्ड आपको प्रोग्रेसिव बनाएगा, इंडिपेंडेंट बनाएगा। तो आफ्टर 10th ऑफ जून आप अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस देख पाओगे, मेजर एनर्जीज को ना फील कर पाओगे। ठीक है, और ये एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कार्ड भी है। तो आप पर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की हो सकती है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, करियर वाइज हो सकती है ना, उनको आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। किसी भी काइंड का ना आपको हेडेक नहीं दिख रहा है, और अगर आपको हेडेक चला भी आ रहा होगा ना, तो वो हेडेक आपका रिलीज हो रहा है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है कन्या राशि 5 ऑफ स्वॉर्ड। देखिए, एक चीज तो यहाँ पे क्लियर दिख रही है कि 10 से 5 की एनर्जी आ गई है, वो भी स्वॉर्ड वाली है। तो जो टेंशन्स, ओवरथिंकिंग की मैं बात कर रही थी, वो जस्ट हाफ हो रही है, धीरे धीरे करके कम होगी, यहाँ पे 0 पे पहुंचेगी। तो ये मत सोचिए कि विद इन 10 डेज ही आप एकदम एलिमिनेट कर दोगे सारी चीजों को। समय लगता है। अगर आपने इस सिनेरियो को फेस किया हुआ है ना, इतने ओवरथिंकिंग वाले मोड को, तो इसको रिलीज करने में भी आपको समय लगेगा। तो 5 ऑफ सॉर्ड शो कर रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में अभी मेजर टेंशंस में भी उनके करियर वाइज चली आ रही है, या उनके लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रखे हैं, या आपके लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रखे हैं ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है, रिजॉल्व हो रहे हैं कुछ मेजर इश्यूज। और ये एक अग्रेसिव नेचर का कार्ड भी बता रहा है। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपके रिलेशनशिप की बात हो रही है, आपके सराउंडिंग में भी कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट रहते हैं ना, जो बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट करते हैं या एक अग्रेसिव नेचर रखते हैं, वो एलिमिनेट होंगे। और आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ लोग प्रेजेंट हैं जो आपको एक गलत रास्ते पे ले जाकर या आपको गलत डायरेक्शन बताकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। तो उनकी बातों में नहीं आना है। जो आपको सही लगता है, जो आप सही एक्शन लेना चाह रहे हो ना, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। यहाँ वहाँ अपनी एनर्जीज को डिस्ट्रैक्ट करोगे ना, तो आपको कुछ गेन नहीं होगा। फोकस आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि आप लाइफ में कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, क्या अचीव कर पा रहे हैं। और ये एक हार्मनी लाने का कार्ड है। तो आपके रिलेशनशिप की बात करूं या करियर की बात करूं, जो एक हार्मनी मिसिंग चल रही थी,
हैप्पीनेस मिसिंग चल रही थी ना, वो रिगेन हो रही है। आप एक ऐसे मूड को इंजॉय कर पाओगे ना जिसकी आप डिजायर कर रहे थे। ठीक है, तो टेंशन्स का रिलीज होने के कार्ड्स हैं दोनों एक्चुअली। देन यहाँ पे कार्ड आ गया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शो ही कर रहा है जैसा आप रिजल्ट चाह रहे थे वैसे एनर्जी आप गेन कर पाओगे। ठीक है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आना एक क्रिएटिव एनर्जी का कार्ड है, तो जो क्रिएटिविटी, जो पैशन आप में मिसिंग चल रहा था, रिगेन हो रहा है। फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब ये एक स्पार्क को जनरेट करने का कार्ड है। तो आपके रिलेशनशिप में जो एक रोमांटिक प्रपोजल नहीं आ रहा था, या आपको लग रहा था कि आपकी ही लाइफ में सारी टेंशन्स आ रखी हैं, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। ये एक पार को रिगेन करने का कार्ड है, अपनी स्ट्रेंथ में आने का कार्ड है। ठीक है, तो एक जॉयफुल मूड में आप जा रहे हो, हैप्पी मूड में जा रहे हो, और ये आपको कनेक्ट कर रहा है आपके डिजायर से, आपके हैप्पीनेस से, आपके सराउंडिंग से आपको कनेक्शन बिल्ड करने को बोल रहा है। तभी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ना अच्छे से डील कर पाओगे विर्गो। तो ज्यादा आइसोलेशन में अभी जाने की जरूरत नहीं है। जो आप छोटी छोटी सी बात पर ना आइसोलेशन में चले जाते हो, एकदम ही लोगों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते, तो ये नहीं करना है, डिस्कनेक्ट नहीं होना है। कॉन्टेक्ट सबसे मेंटेन करके रखिए, लेकिन जो सही लोग हैं उनसे गाइडेंस लेना है, उनके बताए रास्ते पर चलना है। तो इंस्पायर उन्हीं से हुई है जो आपके लिए सही गाइडेंस देते हो, वरना ब्लाइंडली ट्रस्ट जो कर लेते हो ना इमोशंस में आके। ये दोनों कार्ड्स पता है इमोशंस को डिफाइन कर रहे हैं, वैसे ये फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है, ये भी इमोशन का कार्ड है। तो विर्गो आप ना इमोशनल एनर्जी ज्यादा रखते हो एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल एनर्जी। ठीक है, इमोशंस रखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी प्रैक्टिकलिटी को ना भूलें। थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिसीजन लेना सीखिए, तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे सही गलत पर। देखिए टावर आ गया, तो जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में चला आ रहा है उसी चीज से आप मूव ऑन कर रहे हो, और वही आपको परेशानी यहाँ पे बिल्ड कर रही थी। तो आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था, या आपको मेजर कोई लॉस लगा हुआ था जिससे आप रिकवर नहीं हो पा रहे थे ना, तो टावर यहाँ पे शो कर रहा है रिकवरी को। तो सबसे पहले आपके करियर रिलेशनशिप में रिकवरी आएगी। देन टावर का आना कुछ क्रिएटिव एनर्जी को भी बता रहा है, मतलब जिन चीजों को आप एकदम ही बोझ लेके चल रहे थे, या एकदम ही बहुत ज्यादा निगेटिव लेके चल रहे थे ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। और ये एक अपॉलॉजी का कार्ड भी माना जाता है वैसे। तो आपके पर्सन आपसे अपॉलॉजी लेने आ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रहा है जो आपके फेवर में, रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे ना, मेहनत करने के बाद भी ना वो रिजल्ट आपके फेवर में आने लगेंगे। ठीक है, फेवरेबल आउटकम का जो मैसेज मैं आपको स्टार्टिंग में दे रही थी ना, वही ये कार्ड बता रहा है। ब्राइट लाइट, ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपके हैप्पी मोड का कार्ड है। और जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में चले आ रहे थे ना, वो चैलेंजेस कम हो रहे हैं, और आप एक मेजर एक्शन, मेजर अपनी डिजायर बना सकते हैं। ये एक ब्राइट लाइट का कार्ड माना जाता है। तो आप जिनकी भी मदद करने वाले हो ना विर्गो, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, वो आपकी वैल्यू करेंगे, और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनकी एनर्जी तो 5 ऑफ सॉर्ड वाली दिख रही है। अननेसेसरी उनको टेंशन्स ज्यादा हो रखी हैं। देन यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब इतनी ज्यादा टेंशन आप किस बात की ले रहे हो? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए। करियर वाइज भी टेंशन चल रही हो, समझ सकती हूँ। फैमिली रिलेटेड कोई मैटर चला आ रहा है, वो भी चलिए ठीक है। रिलेशनशिप में भी मैटर चल रहा है आपका, रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं इश्यूज, ठीक है विर्गो, सब समझ रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे ये चारों कार्ड्स आपके प्रॉब्लम्स को डिफाइन कर रहे हैं, आपके करंट मोड को डिफाइन कर रहे हैं, और पास्ट में जो आपके साथ हुआ है उन दोनों एनर्जीज को डिफाइन कर रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं, ये चारों कार्ड्स आपके फ्यूचर को नहीं बता रहे। तो फ्यूचर आपका ब्राइट है, इस पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो नाइटमेयर्स की दिक्कत चली आ रही है, ओवर थिंकिंग की दिक्कत चल रही है, या स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है, फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मोड में जाना, इससे बाहर आ जाइए। आप इन सब से बहुत आगे निकल चुके हैं। कि पिछले 5 मंथ या 5 ईयर्स की भी एनर्जी आ रही है, 9 ईयर्स की एनर्जी आ रही है कि आप कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स को ही झेलते आ रहे हो। और कुछ लोग तो अपने चाइल्डहुड से ही परेशान चले आ रहे हैं। कोई बात नहीं है, यूनिवर्स ने अगर आपको इतने चैलेंजेस दे रखे हैं ना, तो उसके बाद हैप्पीनेस भी लेके आएंगे। एक साइकिल होती है ये आपकी लाइफ की, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव एनर्जीज आती है, और नेगेटिव के बाद फिर से पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। तो ये साइकिल है, इस पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो जितना सिनेरियो आपको नेगेटिव देखना था ना कन्या राशि, आप देख चुके हो। अब मेजर साइकिल आपके हैप्पीनेस की स्टार्ट होगी यहाँ पे। ओके, तो ट्रस्ट करिए, जरा एक्शन लीजिए। ऐसे सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा आपके।
देखिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, जो शो कर रहा है मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, गिव एंड टेक वाली एनर्जी है, जितना आप मेहनत करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये एक सेविंग का कार्ड भी है, तो सेविंग्स पे ध्यान दे रहे हो। और मैं एक बात बता दूं, आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं, वो आपको रिटर्न मिलने के चांसेस बन रहे हैं, या किसी पर्सन ने ना आपको मनी वाइज फंसा के रख दिया है, उस एनर्जी से भी आप बाहर आओगे। इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा आपका, इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप होते हैं। ओके, तो यहाँ पे रीज़न निकल आया है 3 ऑफ सॉर्ड। आपके इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जाने का रीज़न है थर्ड पार्टी सिचुएशन, वो रिलीज होगी। और आपके करियर में भी ना लोगों का इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका बना बनाया काम डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और आप डार्क मोड में चले जाते हो। तो ये सारे कार्ड्स आपके डार्क मोड को डिफाइन कर रहे हैं ना, वो सब कुछ रिलीज होगा। इसमें आपको डीप हीलिंग दी जा रही है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे 8 ऑफ वंस है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए आपने इतना कुछ झेला हुआ है, सभी लोग आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप हाइट्स पे जा रहे हो, शाइन कर रहे हो। तो ज़रूर ऐसा होगा, ट्रस्ट करिए। तो अभी प्रॉब्लम्स झेली होंगी नो डाउट, लेकिन ये प्रॉब्लम्स अब नहीं रहेंगी, ठीक है। ट्रैवल का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। थोड़ा सा प्रेयर्स आपको करने को बोला जा रहा है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए ज़रा, तभी आपका ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। अब देखते कृष्णा गाइडेंस कार्ड से प्योरिटी, तो अपने नेचर में प्योरिटी लेके आइए। वैसे तो आप बहुत प्योर हार्ट रखते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि जब ज़्यादा टेंशन्स अराइज हो जाती है ना, तो आपके नेचर में नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो जाती है, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करिए। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कंप्रोमाइज, तो जो कंप्रोमाइजेस आपने किए हैं उसका रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो, एंजल्स आपको यहाँ पे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो मैं जस्ट अभी आपसे बोलते जा रही थी ना, मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, अपने ऊपर भरोसा करिए, तभी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा ना आपको वाटर का इंटेक करने को बोला जा रहा है, वो भी आपको हीलिंग की तरह काम करेगा। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू लिटिल लग्जूरियस, तो जो मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो ना, तो कुछ लग्जरी को गेन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप परचेज कर सकते हैं, या आपके सराउंडिंग लग्जरी वाली एनर्जी आप फील करोगे, अच्छी बात है। और देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से आ गया स्टिलनेस। ये आपके एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपके पैशन को रीबिल्ड कर रहा है। आप काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं विर्गो, तो उसको आगे लेके जा रहे हो और एक लवेबल मोड में जा रहे हो, तो काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं। और देखते हैं फिर को क्या आ रहा है आपके साइड, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं, क्या मैसेजेस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज निकला है वो है ट्रस्ट यूनिवर्स। तो ट्रस्ट का मैसेज मैं आपको आई थिंक 2-3 बार दे चुकी हूँ। सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो सिचुएशन में तो इम्प्रूवमेंट आना ही है। जो भी नेगेटिव सिनेरियो चला आ रहा है चेंज होगा। योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। तो मैं बोल रही हूँ ना, चाइल्डहुड से ही बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, तो ये जो पेशेंस आपने रखा है उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। न्यू डोर्स ओपन, तो आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं और किसी नए पर्सन की भी एंट्री हो सकती है। एवरीथिंग ओके, डोंट वरी, सब कुछ सही होगा, ट्रस्ट करिए। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट। मैं बोल ही रही हूँ, टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी। बात आ जाती है आपके ट्रस्ट की, आपकी मेंटालिटी की, आपकी मेहनत की और आपके कंसिस्टेंसी की, वो मेंटेन रखिए। तो बहुत अच्छे कार्ड से मेरे को, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।